हेलो और वेलकम टू द सेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये हमारा पहला क्लास है और आज की क्लास में हम बस थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी की, कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए और उसकी बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए वो यहाँ पर हम पहले ही क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की तो हमारा दिमाग में ख्याल आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेनेंट उसे इवॉल्व हुआ है, जिसका नाम है टू अंडरटेक, कि हम कुछ काम को रिस्क लेके करेंगे, उसके आगे क्या है वो हमें पता नहीं है। ये पहले का मीनिंग था, लेकिन बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की एक्चुअली जो थियोरिटिकल मीनिंग और जो प्रैक्टिकल मीनिंग वो एक्चुअली है क्या, कि ये एक इनोवेशन है, प्रोडक्टिव है और इफेक्टिव कंपटीशन। ये सबकी अगर हम की बात करें, इट इज द की ऑफ द इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव कंपटीशन। जब कोई पर्सन ये रियलाइज करे कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ नया कर सकता है एक बिजनेस के अंदर, कि फिर एक नया बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है। जब एक बंदा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसे पता नहीं है कि वो बिजनेस उसके लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या वो डूब भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो अपनी हेडस्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं हम ये चीज करेंगे। और वो जो टर्म उसी को ही हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आपको पहले चीज में ये समझना है कि ये बिजनेस के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो बिजनेसमैन है, उसकी ऐसी क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो और बंदे से और पीपुल से क्या वो कुछ अलग है, ये चीज के हम बारे में डिस्कस करेंगे। सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास पहला ही क्लास है, तो हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर देंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द इनोवेटिव फंक्शन, इट इज ए लीडरशिप रेदर देन ओनरशिप। ध्यान रखना इस चीज को। ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप ओनरशिप से ज्यादा लीडरशिप से बात करता है। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, वो आगे रहता है, और जो ओनर होता है वो बैठता है और ये बोलता है अरे वो काम कर लो, अरे वो काम कर लो, अरे वो काम कर लो। नहीं, अगर आप एंटरप्रेनर है, अगर एंटरप्रेनर है, तो आप एक लीडर होना जरूरी है। क्योंकि लीडर क्या करता है कि आओ मिलके काम करते हैं, हम आगे हैं, अगर हम जीत रहे तो सब जाओ आगे, अगर हम हार रहे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। आप धोनी को कभी देखे हैं कैप्टनशिप करने? वो जब हारता है तो ये बोल देता है कि नहीं मैं आ रहा हूं, लेकिन जब जीतता है तो पीछे खड़ा रहता है। तो ये होता है लीडर की क्वालिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप। अगर लीडरशिप आपके अंदर नहीं है तो आप एक सिंपल सा बिजनेस ओनर हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। ध्यान रखना इस चीज को। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, तो प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। मैंने बोला इनोवेशन की कंसेप्ट आएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी कंसेप्ट आएगा। तो इनोवेशन कंसेप्ट कहां आता है? जब हम कोई नया प्रोडक्ट की एंट्री करवाते हैं, जब मार्केट में कुछ नई प्रोडक्ट की एंट्री हो जाता है, तो वो एक इनोवेशन हो जाता है। मतलब है वो आगे नहीं था, पहले नहीं था, बाद में वो हम इनोवेट किए उस प्रोसेस को, वो हो गया हमारा इनोवेशन प्रोसेस। जब एक न्यू प्रोडक्ट एंट्री होता है, इसको बोला जाता है इनोवेशन। और क्या है? ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन कन्वेंशनल मेथड में हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन कुछ और मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं इनोवेशन। ओपनिंग ए न्यू मार्केट, एक न्यू मार्केट की ओपनिंग होगा। ए न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग द रॉ मटेरियल, ये
कुछ भी हो, ये सब इनोवेशन के अंदर ही जाएगा और हम इसको बोलते हैं इनोवेटिव फंक्शन। और एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है इनोवेटिव फंक्शन। याद रहा, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर की बात करो, उनकी जो दिमाग होता है ना, वो यही चीज सोचता है कि हम कैसे कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे, कैसे क्या करेंगे कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो जाए। और वो नहीं कि हम रट्टा पट्टा बिजनेस करेंगे कि अरे चलो क्या कर लेते हैं, पान का दुकान खोल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, वो तो एक सिंपल बिजनेस करता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो सोचता रहता है कि हम ऐसे क्या प्रोडक्ट लाए जो लोगों की काम आए, आगे लोगों की काम को आसान करे, लोगों की जो पेन पॉइंट है उसको वो सॉल्व कर दे। वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंटरप्रेन्योर का है क्या? ट्रेडिशनल कंसेप्ट ये बोल रहा है कि इट इज द एबिलिटी, ध्यान से देखना, इट इज द एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टू बियर वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिलेटेड रिस्क एंड फेसिंग द अनसर्टेनिटीज। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ना, वो यही बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस करो, बस रिस्क लेके करना, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज एंड कैरिंग आउट द वेरियस न्यू इंप्रूवमेंट इन द एंटरप्राइज। तो ये बोल रहा है एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज, एक न्यू एंटरप्राइज की एस्टेब्लिश करना और कैरिंग आउट द वेरियस न्यू इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करता रहना, इंप्रूवमेंट करते रहना है, हमें इंप्रूवमेंट करते रहना है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू इनोवेशन, तो ये सब हम करते रहना है। इसको ये होता है न्यू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब दो ही कंसेप्ट, ये दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि पहले वाला गलत है दूसरी वाला सही है, नहीं, अब दोनों चीज सही है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो रिस्क लेता है, क्योंकि आगे वो बिजनेस क्या होगा उसे पता नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ, जो मैंने पहले चीज बोला था ना, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। हर किसी के पास ना ये क्वालिटी नहीं होता है, इसलिए बाकी सब काम करते हैं किसके अंदर में, और एंटरप्रेन्योर के अंदर में वो काम करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कैपेबिलिटी है, दैट इज द रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि उससे पता नहीं है कि उसकी जो बिजनेस वो करने जा रहा है वो सक्सेस होगा या फेल होगा। ठीक है, जो सेफ रहना चाहता है वो क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे किसी के पास जॉब करेंगे, महीने में 20-30 हजार हम इनकम करेंगे, बस हमारा यही काम है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है ये सोचता है, आज हम, हालांकि आज हमारा कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन आगे 5 साल का, वो आगे 5 साल की बात करता है। और हम क्या करते हैं, हम उस दिन की बात करते हैं, आज जाएंगे 800 रुपया नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हमारी बीवी हमारी बच्चे नहीं खा पाएंगे। एंटरप्रेन्योर सोचता है नहीं 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 नहीं, आज तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें 5 साल आगे सोचना है। ठीक है, तो रिस्क रेफर टू, तो रिस्क होता क्या है, ध्यान से समझिए इस चीज को। रिस्क ये बोलता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स, कुछ आउटकम्स आए, अब वो वेरिएबिलिटी इसीलिए बोला गया है कि वेरिएशन हो सकता है, प्रॉफिट थोड़ी कंपल्सरी है, नहीं, प्रॉफिट आ भी सकता है, प्रॉफिट नहीं भी आ सकता है, दैट मीन रिटर्न में कुछ मिल भी सकता है, रिटर्न में कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो इसीलिए बोला गया है एंटरप्रेन्योर्स आर द रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो रिस्क टेकर होते हैं, वो कभी भी नहीं डरते हैं। द पीपुल, वही लिखा है यहां पर, पीपुल हु डोंट फियर एनीथिंग इन द बिजनेस, वो बिजनेस के अंदर कभी डरते नहीं है कि ये लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, नहीं डरते वो इससे। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है किसकी, एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर है क्या, तो रिस्क को लेना, टेकिंग द रिस्क एंड मेकिंग द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसीलिए बोला गया है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। मुकेश अंबानी को यह पता नहीं था कि हम जियो की मार्केट में एंट्री हो रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि उस टाइम उनके
उनकी जो कंपटीटर थे वो बड़े बड़े कंपटीटर थे, उनकी उसकी खुद की भाई था उसमें, अनिल अंबानी था, एयरटेल था, आइडिया था, लेकिन वो फिर भी एंट्री किया क्योंकि उसको पता था कि हम जा रहे हैं आगे कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसकी सक्सेस की राज अलग है, वो किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये रिस्क लिया था, शायद ये प्रॉफिट हो ना हो, तो वो अनसर्टेनिटी ने ये रिस्क लिया था। अगर आप जियो की बात करेंगे, कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करेंगे, वो रिस्क लेते हैं कि आगे उनकी कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। उनको खुद को भी पता नहीं है, कि उनकी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, और क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू कनेक्ट, कोऑर्डिनेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस टू ऑर्गेनाइज द वेंचर एंड एंटरप्राइज। ये और क्या बोल रहा है? ये और बोल रहा है कि एबिलिटी टू कनेक्ट, कोऑर्डिनेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको ऐसे यूटिलाइज करे कि उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। समझ रहे हो ना? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू कनेक्ट, कोऑर्डिनेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। हमारे पास जितनी रिसोर्सेस है हम इसको कैसे क्या करें? प्रोडक्टिव वे में यूज करें। ब्रिंगिंग टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज। ये बोल रहा है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पास ले आओ और ऑर्गेनाइज कर लो। एंटरप्रेन्योर करता क्या है कि वो रिसोर्सेस एलोकेशन, वो रिसोर्स को क्या करता है? वो रिसोर्स को एलोकेशन करता है, कहां पर क्या लगाना है, कौन सी रिसोर्स को कहां पर यूटिलाइज करना है। ठीक है ना? तो ये सब कौन करता है? ये सब एंटरप्रेन्योर ही करता है। ठीक है, और उसके अंदर और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सिर्फ बिजनेस खोल देने से, हम 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए, दुकान खोल लिए, चलो बैठते हैं, अगर हमारे पास स्किल नहीं होगा ना, वो 1 लाख रुपया 2 महीने में डूब जाएगा। ध्यान रखना इसको। 1 लाख रुपीज 1 ही महीने में वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड एक्शंस विद द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप skills to mobilize the appropriate people, money and operating resources to create wealth in the process। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप स्किल भी होना चाहिए। मतलब है सिर्फ हमने क्रिएटिव और इनोवेटिव तो सोच लिया, आइडिया सोच लिया, लेकिन हम थोड़ी अकेले ये सब कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर लीडरशिप नहीं होगा, मैनेजरियल स्किल नहीं होगा, तो उन लोगों को हम रख लेंगे लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर कैन ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू एक्शन विथ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, उनकी जो आइडियाज है ना, वो इसको एक्शन में कन्वर्ट कर से। जैसे कि डायरेक्टर्स, एक मूवी के डायरेक्टर, उसकी जो आइडिया है वो इसको एक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, वो फिल्म में कन्वर्ट कर लेता है। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर की जो आइडिया है वो उसको कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? इसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा, वो खुद ही थोड़ी कर पाएगा। एक मूवी की डायरेक्टर वो थोड़ी अकेले कुछ काम करता है, उसकी जो थिंकिंग है वो एक्टर के थ्रू कहां लाता है? स्क्रीन पर ले आता है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप की जो माइंड है वो तो सोच लेता है कि हम ये करेंगे, ध्यान से सोचना इस बात को, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ता है एक टीम की। और टीम तभी प्रोडक्टिव होते हैं जब एंटरप्रेन्योर की जो मैनेजमेंट स्किल होता है, जो लीडरशिप स्किल होता है, वो टॉप में रहता है। तभी क्या होता है? तभी वो काम करता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो इनोवेटिव फंक्शन,
और ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। इट इज ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, इनोवेशन, कुछ नया चीज करना, क्रिएट ए न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेस एंड एंडोज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस विथ एनहांस्ड पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। ये बोल रहा है कुछ वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेस और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस विथ एनहांस्ड पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो सिर्फ अचीव करना चाहता है। आगे है एक टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच डिफरेंस क्या होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अचीव करना चाहते हैं, नया चीज को वो अचीव करना चाहता है, और जो मैनेजर होता है वो सिर्फ स्मूथली कैसे फंक्शन चले, वो सिर्फ यही सोचता रहता है। तो अचीवमेंट इज द की सक्सेस। वो हर दिन यही सोचता रहता है कि हम कुछ नया चीज, हम कुछ अचीव करें। द पर्सन हु आर मोटिवेटेड द नीड फॉर हाई अचीवमेंट हैव ए हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। वही बात यहां पर बोला गया है। दे हैव ए डिजायर टू बी सक्सेसफुल इन कॉम्पिटेटिव सिचुएशन। और वो ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में कभी नहीं घुसते। वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि हम ये बिजनेस में एंट्री करें तो आगे हमारी कंपटीशन तो जरूर होगा। जब जियो की एंट्री हुआ उसको पता था, मुकेश अंबानी को ये पता था, जब जियो की एंट्री हो रहा है उसको ये पता था कि हाँ हम जा रहे, मेरी कंपटीटर बड़े बड़े लोगों से है, मेरा कंपटीटर एयरटेल से है। हालांकि मेरा जो रिफाइनर इंडस्ट्री में मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं वहां तो मेरा सबसे बड़े कंपटीटर है। लेकिन उनको कॉम्पिटेटिवनेस में काम करना उनको अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योर को। तो ए कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, और यही आगे में रतन टाटा का स्टोरी भी मैं आपको बोलूंगा, और उनकी स्टोरी सुनोगी तो आपकी होश उड़ जाएगा। और सर्च फॉर द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, ये सर्च करते रहते हैं कि कहां प्रॉफिट होगा, कहां प्रॉफिट होगा, कहां प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट के बिना उन्हें कुछ नहीं सोचता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज मियरली सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डू न्यू थिंग्स। कुछ नया करेंगे, टू डू एग्जिस्टिंग थिंग, कुछ एग्जिस्टिंग करेंगे इन ए न्यू वे। वही चीज हो गया। चलो जियो की ही बात कर लेते हैं। होता क्या था, अब एयरटेल था, ध्यान रखना इस चीज को, एयरटेल था मतलब वो एग्जिस्टिंग तो थे, सर्विसेज तो एग्जिस्टिंग ही था। जब जियो की एंट्री हुआ इसका मतलब यह नहीं कि पहले मोबाइल फोन नहीं था, पहले सिम नहीं था, पहले हम बात कर नहीं रहे थे, हम सब कर रहे थे। मोबाइल भी था, सिम भी था, नेटवर्क भी था, हम डाटा को यूज भी कर रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, वही एग्जिस्टिंग थिंग को एक न्यू वे में रिप्रेजेंट किया। कैसे किया, ये सब भाग रहे थे किसके पीछे, कॉल के पीछे। और मुकेश अंबानी को यह पता था कि आज की जो जनरेशन है उनको डाटा चाहिए, लेकिन डाटा की जो कॉस्ट है वो हाई है, लोग उससे यूज नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो है कि हम यूट्यूब में कुछ मूवी देखें, नहीं देख पा रहे। क्यों, कैसे देखेंगे कि 1 GB का जो कॉस्ट है, ध्यान रखना जब जियो की एंट्री हुआ था, उससे पहले उसकी जो कॉस्ट था 1 GB का 200 रुपए के आसपास। आज की डेट में समझो कि 250 रुपए में हमें हर दिन 1.5 GB का डाटा मिल रहा है। तो कितनी कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ गया यहां पर, क्लियर है। तो जो सेशन हमने आज डिस्कस किया, आपको बस बता रहा था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी एक आएगा नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो सेशन होगा सिर्फ हम इतना ही डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।